सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी हमारी वो घातांक की सेकंड क्लास होगी। कल की क्लास मैंने आपको बेसिक बातें बता दिया है। आज जो लगाएंगे हम लोग उसके आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर कल की क्लास आपने मन से देखा है और कल का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आज ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप उसका जवाब ना दे पाओ। जितने भी प्रश्न आज कराऊंगा आपके सभी बुक के होंगे, ठीक है ना। सभी बुक के प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो कम से कम वो तीनों बुकों के होंगे, ठीक है ना। तो दिक्कत मत लेना, एक ही बुक से नहीं रीड कराता हूँ, सभी बुक से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो क्वेश्चन कह रहा है निम्न के मान बताइए। निम्न के मान बताना। पहला क्वेश्चन है 8 की पावर 5/3 और दूसरी पावर है आपकी, दूसरा क्वेश्चन है 343 की पावर 2/3, फिर है 243 की पावर 2/5। इन तीनों के आपको ना आंसर बताने हैं, कितना इसका आंसर आएगा। जल्दी से फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है 8 की पावर 5/3, दूसरा है 343 की पावर 2/3 और तीसरा है 243 की पावर 2/5। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आसानी से आप उसको लगा सकते हो, ठीक है ना। कई क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को बताए थे, तो सभी लोग फटाक से इसका जवाब देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको टाइम मिल रहा है क्वेश्चनों पे, क्योंकि आप अपने क्वेश्चनों को इनका लगा के आंसर देना, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक है ना। 8 की पावर 5/3। अब देखते हैं, इसमें बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, कितना आंसर आएगा। तो 8 की पावर 5/3, तो यहाँ जो ये जो 8 है, ये जो 3 नीचे अंश होता है, हर होता है, इसको आगे ले आएंगे, है ना, क्योंकि ये 3 है और 3 तक हम लोग आगे ला सकते हैं। तो ये हो गया 3 और इसकी पावर कितनी हो गई, अंश वाली पावर हो गई 5। यही तो हो गई ना। अब देखो ये 8 का घनमूल कितना होगा, तो वो होगा 2 और 2 की पावर हो गई कितना, 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 5 बार, 2 गुणे 2, ये हो गया 3, फिर हो गया 4 और फिर हो गया 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। 32 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जितने भी साथी पहले नंबर का आंसर 32 दे रहे थे उनका बिल्कुल राइट है। सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन मेरा लगेगा। 743, ये पावर 3 है, आगे आएगी तो ये क्यूब रूट में बदल जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 343 और इसकी पावर अंश जितना होता है उसकी पावर कर देंगे 2, ठीक है ना। अब देखो 343 भाई किसका पावर है, 343 ये 7 का क्यूब है और 7 का कितना है, हो जाएगा पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, जितनी पावर उसका उतनी बार मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा, 49। इट विल बी राइट आंसर। 49 क्या आ जाएगा मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये हो जाएगा 5, यहां पर 5 है। अब इसको आप कैसे लगा सकते हो, इस 243 को आप कैसे लगा सकते हो। तो मैंने बताया था कि क्या हो सकता है, इस जो 243 को आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहां पर 5 लिखकर 343 कह सकते हो और इसकी पावर कितना कह सकते हो, इसकी पावर आप 2 कह सकते हो। यही तो कह सकते हो ना, अगर इस कंसेप्ट से मैं चलूंगा तब। तो देखो 343 अगर नहीं पता है तो आप इसके गुणनखंड कर सकते हो, इसको पावर के रूप में तोड़ सकते हो। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम हो जाएगा भैया 3 एकम कितना हो जाएगा, सॉरी 243 है, ठीक है ना, ये 243 है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 8 3 24 और 3 एकम 3 81 आ गया। 3 से काटोगे 3 दूनी 6 27 हो गया, 3 7 21, यहाँ काटोगे तो 3 9 27, फिर आ गया 3 3 9 और 3 एकम 3। 3 की पावर कितना आया दोस्तों, तो 3 की पावर 5 आया। यानी इतने को हम क्या कह सकते हैं, इतने को कह सकते हैं 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर है 2/5। जब किसी पावर की होल पावर लगी होती है तो उनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। कल मैंने बताया, यानी हो जाएगा 3 की पावर 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बच गया, 3 की पावर 2 बच गया और 3 की पावर 2 का मतलब 9 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 9 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो जितने भी साथियों का पहले में 32, दूसरे में 49 और तीसरे में 9 आंसर आ रहा था, बिल्कुल राइट है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन लगा लिए भाई तो बिल्कुल सही, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। ऐसे कई क्वेश्चन आप लोगों ने कल लगाए थे। देखिए क्वेश्चन है दूसरा नंबर भाई क्वेश्चन कह रहा है 2 गुणे 3/4। 2 गुणे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है भाई, कितना कह रहा है 2 गुणे 9 की पावर 3/4। 2 गुणे 9 की पावर 3/4 गुणे 9 की पावर -1/2 -1/2 को हल करो। इसको आपको ना हल करना है। चलो फटाफट से बताओ भाई कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। 2 गुणे 9 की पावर 3/4 गुणे 9 की पावर -1/2 तो कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताओ भाई कितना आंसर आएगा। अगर आपको पता है कि जब बेस समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं तो आप इसको आसानी से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ इतने की बात करें तो यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, ये तो बेस समान है मल्टीप्लाई, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी हो जाएगा 2 गुणे ये 9 और ऊपर घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 3 हो जाएगा 4 और प्लस का माइनस का हो जाएगा 1/2। यही तो हो जाएगा ना। अब हर बराबर नहीं, हर बराबर करेंगे तो गुणे यहाँ तो हो जाएगा और गुणे यहाँ तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। तो अगला स्टेप दोस्तों हमारा क्या आएगा, 2 गुणे 9 हो गया, 2 गुणे 9 हो गया, ये हो गया 9 और यहाँ कितना आ गया, ये हो गया भैया 4। ये 4 हो गया कि नहीं हो गया, देखो 4 हो गया और इसकी पावर ये हो जाएगा 3 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2। 3 माइनस के 2 तो ये मेरा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 गुणे 9 की पावर कितना बच जाएगा 1/4। 9 की पावर 1/4। अब क्या करेंगे बताओ, ये जो हमारा आ गया 2 गुणे 9 की पावर 1/4, ये 4 आएगा यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर आ सकता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा 2 गुणे 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 की होल पावर 1/4, यही तो लिख सकता हूँ ना। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 1/4। 2 से काटेंगे 2 बार में 1/2 बच गया, 1 कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये कितना आ गया 2 गुणे 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट का 3। इसको सॉल्व करोगे तो 2√3 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आएगा। 2√3 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 2√3 बिल्कुल सही क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2√3 एकदम राइट आंसर होगा भाई, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। देखिए अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि √3 कहां से आ गया है तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक आगे के क्वेश्चनों में, कि जब पावर 1/2 होती है तो √3 ही क्यों होता है, रूट क्यों लग जाता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा आगे के क्वेश्चनों में, ठीक है ना। अभी वैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 16 की पावर 3/4। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है 16 की पावर 3/4 का मान बताओ। इस क्वेश्चन का भाई मान बताओ, कितना आंसर आएगा, इसका कितना आंसर आएगा आपको बताना है, ठीक है ना। आपको बताना इसका कितना आंसर आएगा। 16 की पावर 3/4 को सही जवाब क्या आ जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इन तरीके के क्वेश्चनों में। 16 की पावर 3/4, 16 की पावर क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो यहां पर मैं 16 को दोस्तों क्या कह सकता हूं, 16 को क्या कह सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यहां पर हम इसको 2 की पावर 4 कह सकते हैं भाई। बोलो 16 को 2 की पावर 4 कह सकते हैं। अरे भाई ऐसे तो कह सकते हैं, क्योंकि 16 को जब मैं घातों के रूप में तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2 8 16
और ये हो जाएगा 2 चौके 8, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और फिर से आ जाएगा 2 एकम 2। तो 2 की पावर कितनी आएंगी 4, 1 2 3 4। तो इसको चाहे 16 कहो चाहे 2 की पावर 4 कहो। और इसकी होल पावर कितनी है, तो होल पावर है भाई 3/4, 3/4। अब क्या करेंगे, जब किसी पावर की होल पावर होती है, जब किसी पावर की होल पावर होती है तो किस फॉर्म में वो होता है, यहाँ पर कौन फार्मूला लगता है, ए की पावर अगर m की पावर n होती है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, m गुणे n हो जाता, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया, 2 की पावर 3 बच गया। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 8 क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। जितने भी साथी 8 आंसर दे रहे थे बिल्कुल राइट था उनका आंसर। नेक्स्ट पहुंचते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अपने हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आज का 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको समझो। देखिए टाइम आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे दिया जा रहा है तो पहले आप लोग सॉल्व करा करिए। क्वेश्चन कहा गया है आपका, क्वेश्चन 8 की पावर 2/3, 8 की पावर दिया गया आपको 2/3 और इसकी होल पावर दिया गया है, होल पावर कितना दिया गया भाई, -3/2, -3/2। इसका राइट आंसर क्या आएगा बताओ, इसका राइट आंसर क्या आएगा, 8 की पावर 2/3 की होल पावर -3/2। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, फटाफट से बताना है, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा भाई, चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। देखो बिल्कुल आप इस मेथड से लगा सकते हो भाई। जब किसी घात के ऊपर होल घात लगती है, होल पावर लगती है तो क्या होता है, पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये मैंने कल आपको बताया था ना। तो देखिए फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ना फार्मूला नहीं पता है तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 की पावर ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना भाई, 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, -1 बच गया। यानी इसको क्या कह सकते हैं, 8 की पावर -1 कह सकते हैं। और जब किसी की पावर माइनस में होती है उसको धनात्मक बनाते हैं तो क्या करते हैं, 1/8 उसके ऊपर /1 मान लेते हैं। मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। ये किसके कारण दोस्तों हुआ है, तो अगर किसी मान लिया कोई संख्या मेरी p है, कोई संख्या मेरी p है, उसकी पावर -1 है, क्वेश्चन कहा जाता है इसको धनात्मक बनाइए तो ऊपर क्या मान लेते हैं, /1 1/p, ऐसे संख्या लिख देते हैं। तो इसके कारण ये चीज होती है, ये भी मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था। जिनको ये चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं वो क्लास नंबर 1 देखे भाई, क्या देखें, इसकी क्लास नंबर 1 देखे, आपको पूरा अच्छे से समझ में जरूर आएगा। और कल ही इसकी पहली क्लास आई थी जिसमें मैंने आपको ये चीजें बताया था, ठीक है ना। तो 1/8 जिनका भी आंसर आ रहा था बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगला जो होगा मेरा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको उसको बताना है जवाब, ठीक है ना। चलिए भाई अगला देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर। स्क्रीनशॉट लेते रहना, अच्छे से नोट्स बनाते रहना। सभी क्वेश्चन आपके बुक के भी हैं, सीरीज के भी हो सकते हैं। 3 पब्लिकेशन से पढ़ाता हूं तो तीनों पब्लिकेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो अगला है मेरा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x की पावर दिए हैं भैया कितना, 5/7। x की पावर 5/7 और भागे हो गया x की पावर कितना, x की पावर है 12/7। x की पावर 12/7 को हल करो। ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसको हल करके आपको बताना है, ठीक है ना। इसको हल करके आपको बताना है कितना आंसर आएगा।
बेस समान है, याद रखना, आधार समान है। x की पावर 5/7 भागे x की पावर 12/7 को हल करो और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कितना इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही आज के क्वेश्चनों में। कल टोटल मैंने सब कुछ यही बताया था कि अगर कोई नंबर मेरा a है, कोई नंबर मेरा a है उसकी पावर m है, कोई नंबर मेरा a है उसकी पावर m, उसका अगर हम लोग भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं उसी संख्या की पावर n से, तो जब बेसे समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, घातों का आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये बात अगर देखो याद है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो बेस कितना है भाई, तो ये बेस x है और यहाँ पर भी बेस x है। तो एक बात बताओ, क्या बेस में कोई परिवर्तन है? नहीं परिवर्तन है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बेस समान है। तो जब बेस समान है तो घातों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी x एक बार लिख लेंगे, वो हो गया भैया 5/7 और माइनस का क्या हो जाएगा 12/7 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो x, यहाँ पर देखो हर बराबर है तो एक हर ले लेंगे, अगर बराबर नहीं होते तो बराबर कर लेते। 5 माइनस के 12, 5 माइनस के हो जाएगा 12, तो x की पावर क्या आ जाएगा, x की पावर -7/7, माइनस के 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो x की पावर -1 बच गया। अब पावर ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है, इसको धनात्मक बनाने के क्या करेंगे, ऊपर बटे 1 कर देंगे, यानी 1/x इट विल बी राइट आंसर। 1/x मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के संग शेयर भी कर देना। जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों पहुंचेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला जो होगा मेरा वो होगा 6 नंबर क्वेश्चन। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको समझते हैं, ठीक है ना। देखो जितने क्वेश्चन हैं लगभग में अगर बात कर लें तो 60% क्वेश्चन जो आज के हैं जितने भी कराऊंगा वो आपके पवन पब्लिकेशन के होंगे, 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद कल जो वीडियो आएगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके राखी पब्लिकेशन में होंगे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो चीज़ समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई 81 की पावर 1/3, 81 की पावर हमको दिया गया है कितनी, 1/3, और मल्टीप्लाई का कितना दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया है भाई 576 की पावर 1/3, मल्टीप्लाई में 576 की पावर 1/3 का मान होगा, जल्दी से बताओ, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, फटाक से बताओ भाई कितना होगा आंसर, जल्दी से बताने की कोशिश करो कितना होगा आंसर। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो यहीं पर सेव रहेंगी प्लेलिस्ट में, रोज देखो, चाहे जो हो जाए आपको 110% समझ में आएगी, ठीक है ना। देखिए आप अगर आप धीरे धीरे पढ़ाई करोगे, आपको दिन में उतना ही पढ़ाई का डोज दिया जाता है जितना आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप उसको उतना सीख सकते हो। ये भी नहीं कि आपको दिन में 5 या 6 घंटे पढ़ाई दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है जो आपको पढ़ना चाहिए, कहीं अलग से कुछ नहीं बताने की कोशिश की जा रही। तो क्यों नहीं भाई आप लोग सीखते हो, है ना, क्यों नहीं सीखते हो भाई। देखो क्या होता है कि जब पेपर आ जाता है, जब पेपर नज़दीक आ जाता है तो उसके 10 दिन पहले जो हम टीचर होते हैं वो भी और जो पढ़ते हैं हमारे साथी स्टूडेंट वो भी जी तोड़ मेहनत पे लग जाते हैं, एकदम जान झोंक डालते हैं, मतलब कोई कसर नहीं बाकी रखते हैं। वो यह भी पढ़ लें, वह भी पढ़ लें और वह भी पढ़ लें, यानी सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि वो जो पहले से भी पढ़े होते हैं उनको उसमें भी धक्का लग जाता है, उसमें भी थोड़ा सा क्या हो जाता है कि उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये चीज़ क्या यहीं पर लगती है। तो दोस्तों काम आपको क्या करना है, आपको डेली कितने बजे भाई, डेली 8 बजे, ठीक है ना। जितनी भी क्लासें चलती हैं समथिंग में इस टाइम तो अभी 2 ही क्लासें चल रही हैं, 8 बजे, तो 8 बजे आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है,
कॉपी और पेन लेकर बैठना है। आपको जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे उसके जवाब फटाफट से आपको देना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको कहाँ के कराए जा रहे हैं भाई, आपको प्रॉपर डीएलएड ही पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं भाई कि आपको कहीं और के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या कहीं और के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपको क्या किया जा रहा है, आपको आपके कोर्स के ही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी की जाती है, ठीक है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बातें तो ज़्यादा हैं, कितनी बातें आप लोगों से करें। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। देखो भाई अब क्या, तो ऐसे क्वेश्चनों में हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों में हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। क्यों हो जाए भाई, समझो ऐसा लॉजिक मैंने क्यों कहा। देखो यहाँ पर बेस ये जो 81 है ये 576 है, ये कभी आप बराबर नहीं कर सकते हो। जब बेस नहीं बराबर कर सकते तो क्या बराबर कर सकते हो। तो समझो अगर कोई संख्या मैंने मान लिया a है और गुणे कोई संख्या मैंने मान लिया b है, अलग अलग नंबर हैं लेकिन इनकी पावरें क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। कोई नंबर a एक नंबर है जिसकी पावर m है और कोई नंबर b है जिसकी पावर m है। इन दोनों की पावरें अगर समान है तो दोस्तों इनकी पावर को एक बार लिख लेते हैं और घातों ये जो आधार होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हो जाता है। यानी इनके बेसों को गुणा कर लेंगे और घात को एक बार लिख देंगे। तो यहाँ देखो घात है 1/3 और यहाँ भी दोस्तों मेरी घात है 1/3। घात तो भैया बराबर है, घात बराबर है तो क्या करेंगे, जब घात बराबर है तो देखो इसको कैसे लगा सकते हैं, आधारों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, एक घात लिख लेंगे। यानी इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 81 गुणे का 576 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। 1/में क्या हो जाएगी 3। अब इनका गुणा करा लीजिए, 576 का आप 81 से मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा 1 छक्का 6, 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 8 छंगे 48 के 8 हासिल कितना आ गया भाई 4, 8 सत्ते 56, 56 4 60 के 0 हासिल आ गया 6, 8 5 40, 40 6 46। तो ये कितना आ गया 6 7 7 14 1 15, 5 1 हो गया 6 और ये कितना हो गया भाई 6 और 4 कितना आ गया 46 656 आ गया। यानी कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर, तो ये आ गया 46 656 की पावर कितनी आ गई, तो आ गई 1/3। बोलो इतना समझे, इतना समझे ना। अब जो 46 656 है इसको आप घात के रूप में बदल लीजिए। तो जब आप इसको दोस्तों घात के रूप में बदलोगे कितना है 46 656, इसको आप घात के रूप में बदलोगे तो कैसे बदल सकते हो भाई, ये हमको लग रहा है 6 से कटेगा, 6 से टोटल कट जाएगा। देखो 6 से कटेगा तो 6 पंचे 30, 6 चार की 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 बचा 46, 6 सत्ते 42, 4 बचा 45 और कितना आ गया 6 सत्ते 42, 3 बचा 36, 6 चार के 36, फिर 6 से काट देंगे तो ये हो गया 6 कम 6, 1 बचा 17 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, कितना बच गया 5 बच गया 57 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई हो गया 54, 6 नवाई 54 और कितना बचा 3 बचा 6 चार के 36, फिर 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी हो गया 12, 6 कम 6 और 6 चार के 36, फिर 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18 हो गया, 18 2 20 1 21, 6 चार के 36, 6 से 6 बार में और 6 से 1 बार में। यानी दोस्तों ये जो आया है 46 656, इसको 6 की पावर कितनी कह सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 की पावर 6 1 2 3 4 5 6, यही तो कह सकते हैं ना। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं 6 की पावर 6 की होल पावर 1/3, यही तो। अब जब पावर के ऊपर पावर तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा 6 की पावर 6 गुणे का हो जाएगा 1/3, 3 दूनी 6 आ गया आपका 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 36। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों, नोट कर सकते हो 36 इट विल बी राइट आंसर। 36 क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपके क्वेश्चन का आ जाएगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है, सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल सेम इसी टाइप का कराऊंगा। पूरा पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट करते हो तो नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसको पहले आप लोग लगाने का प्रयास करना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं जो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम इसी टाइप का होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना।
चलिए भाई ओके, साफ किया जाता है इस क्वेश्चन को। चलिए साफ करते हैं और फिर नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है उसको समझते हैं बिल्कुल इसी टाइप का। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। नेक्स्ट देखिए हमारा जो हो जाएगा आज का 7 नंबर क्वेश्चन। आज का 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 64 की पावर 2/3 गुणे 27 की पावर 2/3। 64 की पावर 2/3 और गुणे 27 की पावर 2/3 का मान बताओ। चलो भाई बताओ इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है। 64 की पावर 2/3 गुणे 27 की पावर 2/3 का मान आपको बताना है। चलिए भाई बताइए फटाफट से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से लगा सकते हो। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर। देखिए बेस तो बराबर नहीं कर सकते, एक सम है एक विषम है, बेस तो बराबर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप घातांक बराबर हैं। देख लीजिए घातांक बराबर, घाते बराबर हैं, तो जब घाते बराबर होती हैं तो क्या करते हैं, ये जो बेस होते हैं इनका आपस में करा लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी 24 गुणे हो जाएगा 27, और जब घाते बराबर है तो एक घात को लिख लेते हैं, यानी 2/3 हो जाएगा। 64 गुणे 27 करेंगे कितना आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाई कर 27, 7 चौके हो गया 28 और 7 छंग 42, 42 43 44, ये हो गया 44। ठीक है ना, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 चौके हो गया भाई 8, 2 छंग हो गया 12, ये 8 आ गया, ये 8 4 12, 4 2 6 1 7, ये 17 28 आ गया। यानी दोस्तों क्या आ गया मेरा, ये आ गया 17 28 की पावर कितनी आ गई, इसकी पावर आ गई 2/3। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घात के रूप में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग 17 28 को घात के रूप में तोड़ेंगे भाई तो कैसे, सम है 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे हो गया 16, एक बच्चा 2 छंग 12 और 2 चौके हो गया 8, फिर 2 से काट लीजिए, 2 चौके हो गया 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंगे 12, 2 से काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे कितना हो गया 16 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया, 2 चौके कितना हो गया 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, ये आ गया 27, और यहाँ देखिए क्या आ गया, ये आ गया 3 9 27, 3 त्रिक्का हो गया 9 और 3 एकम हो गया 3। ठीक है ना, जोड़े बना लीजिए, ये एक जोड़े बन गया 3 का, ये एक जोड़ा 3 का, ये एक जोड़ा 3 का, 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, कहने का मतलब ये किसी का घनमूल है। जब 3 3 के जोड़े बन रहे हैं तो ये किसी का घन है, यानी इससे 2 ले लेंगे, इससे 2 ले लेंगे, इससे 3 ले लेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूनी 4 3 12, यानी ये 12 का क्या है, घनमूल है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 12 की पावर 3 की होल पावर क्या कह सकते हैं, 2/3। बोलो भाई यही तो कह सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 की पावर 3 और गुणे हो जाएगा 2/3, क्योंकि होल पावर तो होल पावर कट जाती है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 की पावर 2 और 12 की पावर 2 का मतलब 144। इट विल बी राइट आंसर। 144 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 144 दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात, बोलो यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लगा लिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, बोलो। देखिए यहां जो संख्या आएगी इसको आप घात के रूप में भाई तोड़ सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप घात के रूप में तोड़ के इस रूप में व्यक्त कर सकते हो, और घात के रूप में तोड़ने के लिए गुणनखंड आपको करना पड़ेंगे। गुणनखंड करना पता है तो सीधी बात, अगर यहाँ सम संख्या है तो 2 से काट लीजिए, या फिर आप 3 है तो पहले चेक करिए किससे कट रहा है, भाग करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 से करिए, 5 से करिए, 8 से करिए, जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। ओके चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना 8 नंबर क्वेश्चन। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, उसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना।
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 और गुणे 25 की पावर है 1/2 को हल करो। चलो भाई बताओ इसको कितना जवाब आएगा, कितनी फास्ट इसका जवाब आप लोग देख सकते हो, आप लोग बताइए। 27 की पावर 1/3, 25 की पावर 1/2, ठीक है ना। देखिए दोनों मेथड से भाई बता दूंगा आपको, ताकि जब आपका कंफ्यूजन है कि कहीं कहीं सर जी आप इसको ऐसे कर देते हो, कहीं कहीं आप उसको वैसे करते हो, तो बहुत से लोगों का ऐसा कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा बस इसी क्वेश्चन से दोस्तों, इसी क्वेश्चन से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 27 की पावर 1/3 गुणे 25 की पावर 1/2, इसका कितना जवाब आ जाएगा भाई बताओ? इसका कितना जवाब आ जाएगा आपको बताना है, कितना जवाब होगा इसका। जितने भी साथी भाई आंसर दे रहे हैं 15, कितना आंसर दे रहे हैं 15, 50 बिल्कुल राइट है। ये मेरा एकदम परम सत्य आंसर होगा। क्या होगा? मेरा परम सत्य आंसर होगा ये 50। देखो कैसे, ये पावर 3 है, इधर आएगी तो क्यूब रूट में बदल जाएगी, यानी क्यूब रूट 27, और मल्टीप्लाई का ये पावर 2 है तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 25। अब क्या आएगा? 3 27 का घनमूल क्या होता है 3, और 25 का वर्ग होता है 5, 25 का वर्गमूल 5, 5 3 15 आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना। देखो अब इसको आप कैसे कह सकते थे? 27 को आप क्या कह सकते थे? 27 को आप क्या कह सकते थे? 27 की 3 की पावर 3 की पावर 3 1 की पावर 1/3, यही तो कह सकते थे। 3 3 9 3 27। इस 27 को आप क्या कह सकते थे? 3 की पावर 3, इसकी होल पावर 1/3, और गुणे 25 को क्या कह सकते थे? 5 की पावर 2, इसको कह सकते थे 5 की पावर 2 की होल पावर 1/2, ये तो कह सकते थे भाई। देखो दोनों मेथड से बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाता? 3 और पावरों का गुणा हो जाता, 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता, और गुणे यहां हो जाता 5 और 2 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, यानी 3 गुणे का 5, तो 5 3 15 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हो। तो आई होप कि आपका कोई भी डाउट यहां तक नहीं होगा। आशा यही है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं दोस्तों, यहां तक की कहानी को समझ चुके हैं आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। चलिए भाई वेरी गुड। नेक्स्ट जो होगा वे मेरा 9 नंबर क्वेश्चन होगा। क्लियर है यहां तक की बात? बहुत शानदार। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा गया है x का मान बताइए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन 9 नंबर कहा गया है x का मान बताओ, x का मान बताओ। बात समझ लेना भाई, x का मान बताओ क्वेश्चन है, ठीक है ना। x का मान बताओ। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 9 नंबर कहा गया 7/5 की पावर 3। समझो क्वेश्चन है 7/5 की पावर का 3, और उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद गुणे 7/5 की पावर, गुणे 7/5 की पावर दिया गया हमको x माइनस के 1। आपको x का मान बताना है इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में x का मान बताना है। 7/5 की पावर 3 और गुणे 7/5 की पावर x माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में ही कराए थे, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में भी कराए थे, और ऐसा क्वेश्चन आपका निरस्त वाले पेपर में आया भी था, और ऐसे क्वेश्चन थर्ड में भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोग बता सकते हो इसका सही जवाब। आसानी से आप लोग बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 7/5 की पावर 3 गुणे 7/5 की पावर x माइनस के 1। चलो भाई बहुत शानदार, ठीक है ना। x की वैल्यू आपको बताना है। तो भाई जितने भी साथियों का आंसर 4 आ रहा, क्या रहा 4, 4 जितने भी साथियों का आंसर आ रहा था बिल्कुल परम शक्ति है। x बराबर 4 जिनका भी आ रहा था बिल्कुल राइट है। कैसे राइट है? जब बेस समान होती हैं तो घातें भी समान होती हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही कल बताया था कि जब किसी दो चीजों का मल्टीप्लाई कराते हैं उनका बेस बराबर होता है तो घातों को भी बराबर कह सकते हैं। देखो 7/5 7/5 बेस बराबर है, तो 3 बराबर का x माइनस का 1 नहीं कह सकते हैं भाई,
3 बराबर का x माइनस 1 नहीं कह सकते, डिफिनेटली कर सकते हैं। x का मान निकालना है तो 3 ये माइनस में किधर आ जाएगा, प्लस में बराबर का x, तो x 4 आ जाएगा x का मान, यानी x बराबर का 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों नोट कर सकते हो, 4 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पहुंचते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है और उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं। क्लियर यहां तक की बात? चलो भाई, ये बात एकदम समझ गए, ठीक है ना, ये बात क्या हो गई, एकदम हम लोग समझ गए। 10 नंबर एक क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो भी समझ लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 10 नंबर मेरा कि 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 का मान बताओ, का मान आपको बताना है, का मान बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा भाई बताओ। 32 की पावर 1/5 को आपका मान बताना दोस्तों, फटाफट से बताओ इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। फटाफट से भाई बताना आप लोगों को। चलो बहुत शानदार, ठीक है ना। देखो भाई क्या हो जाएगा, इस 32 को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, 32 को कह सकते हैं 2 की पावर 5, इसको कह सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर क्या कह सकते हैं 1/5 कह सकते हैं, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके होल पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आपके क्वेश्चन का सही जवाब, तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो जिसका आ रहा था एकदम कतई खेल गए हो, ठीक है ना, 2 जिनका आ रहा था भाई खेल गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक की बात, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलो भाई, क्वेश्चन है 110 की पावर 1/2 की होल पावर 4। अगला मेरा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 110 की पावर 1/2 की होल पावर 4। ये 10 नंबर क्वेश्चन है भाई, 102 की पावर 1/2 और की पावर क्या है 4, यही तो है 1/2 की पावर 4। चलो इसका मान बताओ कितना आ जाएगा, इसका मान भाई बताओ कितना आ जाएगा, फटाफट से बताओ इसका मान। 102 की पावर 1/2 की होल पावर 4, इसका मान क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ भाई फटाफट से बताओ कितना आंसर आएगा। 102 की पावर 1/2 की होल पावर 4 है, इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो भाई, इतनी देर में आप 2 ही क्लासों में ये चीज तो समझ ही चुके होंगे कि कोई नंबर एक की पावर अगर m है और इसकी होल पावर n है तो क्या होता है, पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी m गुणे n। ये बात क्लियर है, तो बस ठीक है, ये क्वेश्चन लग गया। यानी ये हो जाएगा 102 की पावर कितना आ जाएगा भाई, देखो 102 की पावर हो जाएगा 1/2, यही तो। थोड़ा सा मैं उस तरफ से लिख दूं, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। यानी होगा 1/2 और गुणे में क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 2 दूनी हो गया 4 और 2 एक कम हो गया 2, यानी क्या आ गया, ये आ गया 102 की पावर 2, 102 की पावर 2। और 102 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 102 गुणे का 102, यानी 102 का वर्ग, 102 का वर्ग करा लीजिए, कितना आंसर आएगा, यानी 102 मल्टीप्लाई का 102 कितना आएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 एक कम 2, ये हो गया 3 बार मेरा 0। और यहाँ कितना आ गया भाई, 1 दूनी 2, 1 जीरो 0, 1 एक कम 1, 4 आ गया, ये 0 आ गया, 2 2 4 आ गया, 0 आ गया 1, 10 404, 10
10,404 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये जितने भी लोगों का आ रहा था एकदम सही जवाब है 10,404, ठीक है ना। 10,404 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आया होगा, आशा यही करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से भाई बता दीजिए इतना, चलिए ठीक है ना। देखिए अब यहाँ तक क्या हुआ दोस्तों, हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल 11 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बेटर लगी होगी। अगर समझ में आई है क्लास तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे कल नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल भी हमारा यही चैप्टर चलेगा, कल भी हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कल लेंथी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज से थोड़ा टफ क्लास हमारी कल होने वाली है, तो क्लास मिस न मत किया करो दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।